हमारे पास ये वोल्टास का एसी है, इसे ऑन करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ एरर कोड्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे हम आपको बताते हैं, कैसे देखेंगे और कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास ये नया वाला जो रिमोट आया है, ये रिमोट है। हमारे पास ये मशीन है, हाँ मॉडल है 185 वर्टिस स्मार्ट लाइट गोल्ड वाईफाई वाला मॉडल है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी ये लाइट ब्लिंक कर रही है और अभी तक ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन बंद हो गया। थोड़ी देर चलता है फ़ैन, बंद हो जाता है। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि फ़ैन थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी दोबारा वेट करते हैं, चलेगा ये वापस। अभी दोबारा ये फ़ैन चालू हुआ है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तक कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है। फ़ैन चल रहा है बट कंप्रेसर स्टार्ट नहीं है। कंप्रेसर बंद है। ये फ़ैन फिर से बंद हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि फ़ैन फिर से बंद हो गया। फ़ैन बंद हो गया और मशीन पे कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ और मशीन पे भी कोई एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आ रहा, लाइट ब्लिंक कर रही है। तो हम इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहले हम आउटडोर की लाइट इसकी काउंट करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे एरर नहीं आया है। तो हमारे पास रिमोट है, रिमोट से मैं इसको वाईफाई ADJ बटन जो बटन है इसको प्रेस करूँगा 10 सेकंड के अंदर 8 बार और देखूँगा क्या इसमें एरर शो करता है। 1 2 3 4। अब मैंने 8 बार प्रेस कर दिया है। अगर कोई एरर होगा तो इस पर दिखाएगा। अभी इस पर कोई वही एरर नहीं भी बता रहा है। तो वापस चलते हैं हम आउटडोर के PCB को, उस पर लाइट लगी रहती है, उसकी लाइट को काउंट करते हैं कितनी बार फ्लैश कर रही है। तो हम लेके चलते हैं। हमारे पास आउटडोर की PCB है, बड़े ध्यान से खोलेंगे और ध्यान रखेंगे जब तक आप इसको चेक कर रहे हैं कोई मेटल का चीज़ ना पहने हो हाथों में, ना कोई आपके पास अंगूठी, रिंग्स, वॉच, कोई भी चीज़ मेटल की नहीं होनी चाहिए। अब इसमें लाइट फ्लैश कर रही है, हम वेट करते हैं, लाइट को काउंट करते हैं कितनी बार जल रही है। अब काउंट करेंगे हम यहाँ से। रेड लाइट काउंट करते हैं, ये रेड लाइट जो फ्लैश हो रही है आपके बगल में राइट साइड में 1 2 3 एंड 4। तो 4 टाइम ब्लिंक कर रही है और उसके बाद स्टेबल हो रही है थोड़ी देर के लिए, तो वापस फिर से फ्लैश कर रही है। तो अभी हम इसमें देखते हैं आउटडोर की लाइट, यहाँ लिखा हुआ है ऑडियो लाइट, फ्लैश लाइट। तो 4 बार के सामने पड़ते हैं कंप्रेसर स्टार्टिंग अब नॉर्मल, फेस फेलियस, फेस रिवर्स। तो हम इसको चेक करते हैं क्या इशू हो सकता है, उसके बाद आपको फिर से ले आते हैं मशीन की तरफ। तो हमने यहाँ पे देख लिया ये लाइट फ्लैश कर रही है। उसके बाद कंप्रेसर का फ़ैन स्टार्ट हो रहा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इस केस में देखते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। अगर उस केस में कभी कंप्रेसर रिप्लेस हुआ होगा तो PCB के ऊपर ये कोड लिखा रहता है, तो ये आपको कोड पढ़ना है और कंप्रेसर के लिखे हुए कंप्रेसर के सीरियल नंबर पे मैच करना है। तो हम इस पर चेक करते हैं, उसके बाद आपको कनेक्ट करके दिखा। अभी मैंने यहाँ से निकाल दिया है, इसका कनेक्टर निकाल दिया है और ये हमारे टर्मिनल दिख रहे हैं। तो हम यहाँ से अभी इसकी कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया है मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर आपका अच्छा होना चाहिए और अच्छा वाला मल्टीमीटर यूज करते हैं। तो कहते हैं ना कि टूल्स आर अ बेस्ट फ्रेंड फॉर द फील्ड। फील्ड के लिए टूल्स अच्छे होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे 1.9 ओम्स आ रहा है, बदलेंगे हम, उसको स्विच करेंगे। इसमें भी 1.9, नेक्स्ट चेंज करेंगे, एक और बदलेंगे 1.9। तो तीनों में सेम वैल्यू आएगी, सेम रेजिस्टेंस आ रहा 1.9। अब इसके बाद अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम इसके कनेक्शन करते समय क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कंप्रेसर स्टक हो गया है, अभी वाइंडिंग के हिसाब से सही है, रेजिस्टेंस सही दिखा रही है। अगर इन केस मशीन हमारी अगर प्रॉब्लम कर रही है फिर भी, तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे हमने ये तार लिया है, अभी तार को हम लगाएंगे। तो लगाने के लिए हम सेम अगर लगाते हैं UVW, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने इसे कनेक्शन कर दिए हैं UVW सीरीज़ के हिसाब से और इसमें हम इसको लगा देते हैं। अभी हमने इसको फिक्स कर दिया है और चेक कर लेंगे दोबारा कहीं से लूज कनेक्शन ना हो। अभी ये लग गया है। अगर उस केस में भी आपका कंप्रेसर हो सकता है स्टक हो गया हो या फिर चल नहीं रहा होता है या चल के थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, तो उस केस में आपको एक
ये इन दो किसी दो तारों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, इसको यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद मशीन को चलाना है। मशीन चलाने के बाद अगर ये मशीन आवाज़ करेगी और चल जाएगा, अगर चल गया तो फिर से वापस आप फिर से इस कनेक्शन को फिर से चेंज कर दीजिए। जब फिर से चेंज कर देंगे तो मशीन कई बार स्टक मशीन खुल जाती है और मशीन वापस चल जाती है रनिंग मोड में, नहीं तो आपको फिर पार्ट ही रिप्लेस करना पड़ता है। और दूसरा, इसमें पावर सप्लाई चेक करने के लिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। कैसे चेक करते हैं, इसको खोलते हैं पहले। ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, मैंने इसको खोल रखा है। ये वोल्टास का ही है, जून 2023 का बना हुआ, और इस तरीके से लगा होता है। कुछ दिखने में आपको दिख रहा होगा। ये इसकी सक्शन पॉइंट है, यहाँ से खुला रहता है और नीचे ही इसके नीचे लिक्विड रहता है। अगर आता है लिक्विड किसी वजह से, तो इसकी हीटिंग की वजह से वेपराइज होकर वापस इसी नली से वापस कंप्रेसर में चला जाता है वेपर। और ये हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो अभी हम इसको कंटिन्यूटी करके दिखाते हैं, ऑफ कंडीशन में कैसे चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को रख दिया मैंने बजर मोड पे, कंटिन्यूटी मोड पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं और आपको वैल्यू शो करते हैं। 1.32 दूसरे पे लगाओ, दूसरे फिर से वापस लगाओ 1.3। अब उसको उधर रखो, ब्लैक वाले को उधर 1.3। तो इसमें तीनों में सेम देखो, आपको यहाँ पे रजिस्टेंस दिख रही है और इन्वर्टर कंप्रेसर है ये हमारा। अभी इसमें एक लगा हुआ है, वापस इसको चलाते हैं। वापस यहाँ पे वोल्टेज चेक करवाएं। मल्टीमीटर को रखते हैं इसी में, फिर से चेक करते हैं। $215 वोल्ट AC, 215 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है हमें AC सप्लाई। अब हम इसको चेक करेंगे DC। ये हमारे कैपेसिटर्स हैं। तब मल्टीमीटर को सेट करते हैं DC पे और यहाँ पे चेक करते हैं हम। DC कैपेसिटर्स हमारे हैं 295, यानी हमारा पे AC सप्लाई आ रही। ये हमारी लाइन सर्किट है और ये हमारी न्यूट्रल सर्किट है, ये हमारी लाइन सर्किट है। इसके बीच में लगे होते हैं, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है। हमारे जो अंदर वाले पॉइंट हैं, ये अंदर वाले पॉइंट AC वोल्टेज है, तो हम इसको AC पे रखते हैं और आपको यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। इसकी सप्लाई यहाँ तक आएगी। $214.15 वोल्ट यहाँ पे AC सप्लाई आ रही है। इसके बाहर वाले पिन पे, ये जो इसके बाहर वाला रेक्टिफायर, यहाँ थोड़ा फोकस करो, तो ये इसके जो बाहर प्लस लिखा हुआ है और इसके बाहर वाला माइनस लिखा हुआ है। ये माइनस यहाँ से, अब ये दोनों में AC सप्लाई आती है, लाइन न्यूट्रल, इन दोनों से सप्लाई बाहर जाती है। अब यहाँ पे जो सप्लाई आएगी वो आएगी DC। मल्टीमीटर को सेट करते हैं हम DC पे। DC सिलेक्ट कर लिया। DC सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आपको फिर से चेक करके दिखाते हैं। 286 DC उल्टा हो रहा है, तो इसको प्रोप को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 285 वोल्ट DC हमें मिल रही है। तो इससे मतलब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर काम कर रहा है। वापस हम कैपेसिटर पे आते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, DC कैपेसिटर से हाई वोल्टेज है, तो 294-95 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है हमें। सेम एक कैपेसिटर और लगा रहता है, ये भी यहीं पे DC यहाँ पे दिखना चाहिए। तो अभी हम इसको, इसके कैपेसिटर का हमारा ये माइनस पॉइंट है। उसके बाद हमारा UVW देखोगे आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर जूम करते हैं तो यहाँ UVW, और ये हमारा कैपेसिटर है। ये हमारा कैपेसिटर है, ये UVW लिखा हुआ है यहाँ पे, UVW। हम इस पर बारी बारी चेक करेंगे माइनस पकड़ के। तो मैंने इसके माइनस पॉइंट पे रख लिया। ये हमारा माइनस पॉइंट है। हमारा ये V पे है, V लिखा हुआ है ब्लू कलर। तो हम इस पर चेक करते हैं। अभी आपको यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा 14 मिल रहा है। अभी मैं इसको माइनस को वहीं रखूँगा और प्लस ये जो है रेड प्रोब, ये चेंज करता रहूँगा UVW तीनों पे। यहाँ पे तीनों में सेम वोल्टेज मिलती है, 14 वोल्ट मिल रही है। क्योंकि अभी क्या कर रखे हैं हम पर, ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट है, ये हमारा कनेक्टर डिस्कनेक्ट है। अभी हम इसको लगाते हैं, वापस चेक करते हैं। मैंने आपको कंप्रेसर चेक करने के 2-3 तरीके बताए। आपको यहाँ टर्मिनल से चेक कर लेना है। इसकी पहले कंटिन्यूटी मोड पे, बजर मोड पे लगा के इसके ओम्स रेजिस्टेंस निकाल लेने हैं, तीनों के सेम होने चाहिए। दूसरा, यहाँ से कनेक्टर से आप सप्लाई चेक कर सकते हो कैपेसिटर से। DC कैपेसिटर के थ्रू इस पर बारी बारी आप मल्टीमीटर चेक करोगे तो सेम वोल्टेज आएगी, जैसा कि आपने देखा था वीडियो में 14 वोल्ट आ रहे थे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब कंप्रेसर चलेगा तो अलग वोल्टेज आएगा। फिलहाल अभी मेरे पास एक UVW टेस्टर जिग है, जो हम जिग के थ्रू अभी हम यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे कंप्रेसर ख़राब है या PCB। अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे इस जैक पे, इस PCB के जैक पे कनेक्ट करेंगे और मशीन को रन करेंगे। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ।
अभी देखो ये मैंने यहाँ पे कनेक्टर में ये तीनों पिनें निकाल दी है और कंप्रेसर के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी हमने जिग को इसमें इंस्टॉल कर दिया है, तीनों को UVW में लगा दिया है और इसको मैंने यहाँ रख दिया है। अभी हम इसको ऑन करेंगे और आपको तीनों की लाइट जलती हुई दिखाई दे हुए। और अभी हम ऑन करते हैं यूनिट, आपको दिखाते हैं ये जिग कैसे काम करती है। इसमें ये क्लियर कर सकते हैं कि PCB से सप्लाई आ रही है, तीनों लाइट जल गए, तो इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर की साइड से कुछ प्रॉब्लम है, मशीन इसीलिए नहीं चल रही है। कंप्रेसर ख़राब है या PCB, कुछ केस में ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कई चीज़ों में पार्ट अवेलेबल होता है बट उसके लिए टाइम डिले हो जाता है। तो इसके लिए ये टेस्टिंग जिग बहुत ही काम की चीज़ है, काफ़ी हेल्पफुल है। आप इससे पता कर सकते हैं कि सप्लाई किस तरह से प्रॉब्लम है, कंप्रेसर की साइड से प्रॉब्लम है सप्लाई की या फिर PCB की साइड से। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं और आपको मैं इसकी एक सीरीज कनेक्शन का आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखा दूंगा कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से बनते हैं। 100 वाट के 3 बल्ब अगर लेते हैं और तीनों के एक एक तार आपस के शॉर्ट कर देते हैं सीरीज के और एक एक साथ तार निकाल लेते हैं, तो उसको UVW और में हम लगा सकते हैं किसी भी सीरीज में, तो तीनों बल्ब लाइट जलेंगे। इसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो सीरीज बल्ब है ये, और सीरीज बल्ब के साथ एक साथ तीनों को लूप कर देंगे और उसके बाद एक एक तार जो बचेगा उसको हम लगाएंगे इसमें। तो इस तरीके से चलिए हम चलाते हैं मशीन में और देखते हैं क्या कैसे यहाँ पे दिखता है। अभी हमने यहाँ पे रन कर दिया है, ऑन कर दिया इसी को। अभी देखा आपने लाइट जली और बंद हो गई, इसका मतलब सप्लाई आई और कंप्रेसर के साइड से फीडबैक नहीं मिला, बाकी इसीलिए बंद हो गई। अभी दोबारा स्टार्ट होगा तब आपको पास से थोड़ा क्लोज दिखाते हैं। तीनों लाइट जली और सेकंड के लिए बंद हो गई, इसका मतलब कंप्रेसर के साइड से प्रॉब्लम है, इसलिए हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है और PCB सप्लाई दे रही है। कहाँ अभी यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे कनेक्टर इसलिए लगातार स्टेबल लाइट जल रही है, फैन भी चल रहा है। अभी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। इस तरीके से ये काम करता है और जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी ये लाइट ग्लो करेगी। इस तरीके से ये UVW टेस्टर जिग जो आपका काफ़ी हेल्पफुल होता है फील्ड के लिए, इस तरीके से ये फीडबैक देता है आपको प्रॉब्लम समझने में।